हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका अजय गुरुकुल में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं जो है जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको जो है पिछले वीडियो में कवर कराए थे। तो इस वीडियो में हम आगे के प्रश्न जो है हमने इंक्लूड किए हुए हैं, उन प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों मैंने आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन छोड़ा था। HW 31 नंबर क्वेश्चन था। एसआई में बल का मात्रक क्या है? एसआई में बल का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर दोस्तों हम लगाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा पहला जूल है। जूल, न्यूटन, वाट और घन सेंटीमीटर। तो इसमें बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। और जूल किसका मात्रक होता है? जूल होता है कार्य का। किसका होता है? कार्य का। और वाट किसका होता है? वाट होता है वैद्युत वैद्युत शक्ति का। वैद्युत शक्ति का। तो इसका दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? ये ये भी दोस्तों मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा था, 39 नंबर। और इसका आप लोगों ने जो है कमेंट्स बॉक्स में आंसर मैंने बताया था कि इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बता रहा है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? ऑप्शन है फैशन की वजह से, लकड़ी ताप का कुछ अलग है, और हैंडल गर्म नहीं होता है, हल्का होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी वाला राइट हो जाएगा। लकड़ी जो है वो ताप का कुछ अलग होती है, इसको जिससे हम जो है केतली को आसानी से उठा उठाकर रख सकते हैं। गर्म केतली को उठाकर रख सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा? बी वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? बायोगैस का मुख्य अवयव है। बायोगैस का मुख्य अवयव है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे। इथेन, अमोनिया, मीथेन और एसिटिलीन। इस एथिलीन, सॉरी एथिलीन। तो यहाँ पर इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बायोगैस मेथेन। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? मीथेन का CH4। मीथेन का क्या होता है? CH4। अमोनिया का क्या होता है? अमोनिया का NH3। अमोनिया का NH3। और एसिथिलीन एसिथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी एथिलीन का फॉर्मूला कौन सा होता है? C2H4। ये एथिलीन का फॉर्मूला होता है। और एथेन का क्या होता है? एथेन का एथेन का होता है C2H6। ये होता है एथेन का। तो इसमें मैंने आपको फॉर्मूले कवर करा लिए। और इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा है? मीथेन है। तो एथिलीन का फॉर्मूला कौन सा है? C2H4। और अमोनिया का कौन सा फॉर्मूला है? NH3। और एथेन का कौन सा है? C2H6। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा। अगला प्रश्न है, जब हम वायुमंडल में जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं, तब ऑप्शन देखिए क्या है हमारे। ताप कम होता है और दाब दाब बढ़ता है। ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है। ताप तथा दाब दोनों ही बढ़ते हैं। ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। तो इसमें कौन सा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा डी नंबर। जितनी दोस्तों हम ऊंचाई पर जाएंगे, वहां पर ताप और दाब दोनों ही कम होते चले जाएंगे। तो इसका आंसर कौन सा सही है? डी वाला ऑप्शन सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस के नेत्र नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो ऑप्शन देखेंगे। रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा,
और सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा या कानियों के द्वारा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब दोस्तों सिलेरी क्या होता है? सिलेरी देखिए यहाँ पर इस तरीके से बना है मानव नेत्र, इस तरीके से मानव नेत्र बना हुआ है और इस तरीके से, और यहाँ पर एक लगा होता है हमारा, उसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। और इसी के बीच में एक पॉइंट होता है, ठीक है। और ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं सिलरी मांसपेशियां। क्या बोलते हैं? सिलरी मांसपेशियां बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कौन सा है हमारा। ऑप्शन क्वेश्चन हमारा 44, सूखी बर्फ ड्राई आइस होती है ठोस। तो ठोस किसके रूप में होती है? जो सूखी बर्फ होती है किसके रूप में होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होती है, या सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में होती है, या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के रूप में होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी वाला राइट हो जाएगा, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिए कौन सा है। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम सल्फेट, या सोडियम क्लोराइड, या सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम क्लोराइड। तो इसमें चार ऑप्शंस में देखिए कौन सा फॉर्मूला हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसका ही नाम जो है NaCl होता है। क्या होता है? NaCl। NaCl को ही हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। फिर अगला क्या है? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, इसका सूत्र क्या होता है सोडियम सल्फेट का? तो इसका होता है Na2SO4, Na2SO4। और सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है NaHCO3, NaHCO3। और अमोनियम क्लोराइड का क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का होता है NH4Cl, NH4Cl। इसी को हम जो है नौसादर के नाम से भी जानते हैं, नौसादर, नौसादर, नौसादर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? लुढ़कती हुई गेंद। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर रखने के बाद स्वयं रुक जाती है। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूरी के बाद लुढ़कते हुए वो क्या होती है? स्वयं रुक जाती है। निम्नलिखित में से किस कारण से? ऐसी घटना किसके कारण से होती है? तो ऑप्शंस देखिए, घर्षण बल के कारण, या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, या जड़त्व बल के कारण। तो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा ए वाला। तो कौन सा राइट हो जाएगा? ए वाला। घर्षण बल क्या होता है? जब किसी परत के बीच में माध्यम में जब ये इसका तल जो है स्पर्श कर रहा होता है, मान लीजिए बॉल है, ये बॉल है, इस पे एक क्षैतिज सतह पर जो है मान लीजिए भूमि पर जो है लुढ़क रही है, इस तरीके से आगे की ओर लुढ़क रही है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि धीरे धीरे ये गेंद जाके यहाँ तक रुक जाएगी, ठीक है। तो ये किसके कारण रुकती है? घर्षण बल के कारण। घर्षण बल ही जो है इसको रोकने के लिए सहायक होता है। तो इसका ऑप्शन हमारा जो है ए वाला राइट हो जाएगा। और जड़त्व का नियम क्या होता है? जड़त्व का नियम क्या होता है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो विरामावस्था में ही रहेगी, अगर वो गति अवस्था में हो तो गति अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई वायु बल ना लगाया जाए, जब तक कि उस पर कोई वायु बल ना लगाया जाए। तो ये इस तरीके से एग्जाम्पल बहुत पूछते हैं लोग, मतलब यहाँ पे एग्जाम में कि जैसे डाली में लगे हुए जामुन को, जामुन कौन सी स्थिति में है, तो इस पे कौन सा नियम लगता है? तो ये जड़त्व का नियम इस पे लगता है। तो हमारा इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला राइट हो गया,
घर्षण बल के कारण। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है संगमरमर किसका रूप है? संगमरमर किसका रूप है? तो संगमरमर को हम मार्बल के रूप, मार्बल भी कहते हैं। मार्बल, मार्बल माने क्या होता है? संगमरमर होता है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? चूना पत्थर। कौन सा राइट हो जाएगा? चूना पत्थर। और चूना पत्थर का जो है फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3, CaCO3 ये चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है। बाकी जो सेल होता है, सेल को क्या बोलते हैं? हम चट्टानी बोलते हैं, सेल। तो और बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर में क्या होता है? देखिए, जब काफी समय तक बालू जो है दबी रहती है और काफी दबाव के कारण जो है वो एक ठोस के आकार में बदल जाती है, जिसको हम बलुआ पत्थर बोलते हैं। इसका रंग जो है हल्का लाल कलर का होता है, जिसको बोलते हैं गेरुआ कलर। तो ये हमारा बलुआ पत्थर हो गया। और चूना पत्थर जो होता है वो संगमरमर का रूप होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न है शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन देखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन, नाइट्रोजन, अमोनिया। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? SO2। क्या होता है? SO2। और क्लोरीन का क्या होता है? Cl2। नाइट्रोजन का N2। अमोनियम का कितना होता है? NH3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन हमारा बी वाला राइट हो जाएगा, क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 49, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर जो है आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो हम ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। कुपोषण से अधिक, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी के कारण किसकी कमी से होता है? जो कुपोषण रोग आपने देखा होगा कि कुपोषण जो होता है, जिसको हिंदी भाषा में मतलब कहावत कही गई है कि हाथ पर डोरा और पेट कटोरा, ऐसी आपने कहावत सुनी होगी। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन, किसकी कमी से कुपोषण रोग होता है? तो विटामिन ए या कार्बोहाइड्रेट या विटामिन सी या प्रोटीन। तो इसमें हमारा ऑप्शन राइट है प्रोटीन। प्रोटीन के कारण जो है, प्रोटीन की कमी से ही कुपोषण रोग होता है। प्रोटीन के कारण ही कुपोषण रोग होता है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन सी का क्या है? विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक कार्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन ए की खोज किसने की थी? विटामिन ए की खोज किसने की थी? तो हम क्वेश्चन को लिंक करते हुए चलेंगे। तो विटामिन ए की खोज जो है किसने की थी? तो विटामिन ए की खोज एल्मर 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 वी एल्मर वी एल्मर वी मैकुलम, एम्बलर वी मैकुलम ने जो है, और भी एक वैज्ञानिक इसमें मिले थे, और एक वैज्ञानिक मिले थे, मार्ग मार्ग मार्गराइट मार्गराइट। तो इसमें दो वैज्ञानिक ने मिलकर खोजा था, एल एल्मर वी मैकुलर और मार्गराइट। और ये खोज जो है इन्होंने कब की थी? तो ये खोज जो है 1913 ईस्वी में की थी। 1913 ईस्वी में किसने की थी?
आ, ये एल्मर मैकुलर मैकुलम और मार्गी उराइट, ये जो थे विटामिन ए की जो है इन्होंने खोज की थी। और विटामिन सी की खोज किसने की थी? विटामिन सी की, तो विटामिन सी की खोज यहाँ पे हम नीचे देखते हैं, लिख देते हैं। विटामिन सी की खोज अल्बर्ट सजेंट अल्बर्ट सजेंट अल्बर्ट सजेंट ने इसकी खोज की थी। तो फिर एक क्वेश्चन और बनता है कि विटामिन, यहाँ तो सारी विटामिन अलग अलग हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि कभी कभी खाली पूछ देता है कि विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? तो ये खोज अगर कोई भी विटामिन नहीं दिया है, ऐसे ही पूछ रहा है कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो ये खोज की थी फंक ने। किसने की थी? फंक। तो ये की थी किसने? फंक ने। फंक ने कब की थी? ये की थी 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में फंक ने की थी, अगर खाली विटामिन पूछता है। और मैंने आपको ये बताया था कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं। तो वसा में कौन सी थी मैंने बताया था, यहाँ पे हम दोबारा रिवीजन आपका करा देते हैं। तो मैंने एक वर्ड बनाया था, कीड़ा। क्या बनाया था? कीड़ा। तो कीड़ा, तो विटामिन के और विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये क्या है? ये सारे वसा में घुलनशील हैं। और जो हमारे विटामिन बचे वो किस में घुलनशील हैं? वो जल में। तो बी और सी, ये दो विटामिन बचे जो है वो हमारे जल में घुलनशील हैं। तो आई होप दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपको अच्छे से क्लियर कराया है, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और ये दोस्तों जो है हमारे चैनल पे नए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपका जो है जो भी आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, जिससे हमें एक प्रेरणा मिलती है, अंदर से उत्साह जागृत होता है, जिससे मैं और भी ढेर सारी आपके लिए मेहनत कर सकूं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा है हमारा? रोबोट क्या है? और क्वेश्चन है हमारा, रोबोट क्या है? तो रोबोट क्या है? एक प्रकार का रॉकेट है, या एक बम है, या मानव से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदे आदेशानुसार कार्य करता है, या अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर है। तो रोबोट तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि मानव मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र होता है जो मानव निर्मित द्वारा होता है, और ये मनुष्य के आदेश अनुसार कार्य करता है। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। समांतर दो समांतर दर्पण के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसका दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे बताएंगे कि इसका आंसर कौन सा सही है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिए कौन सा है हमारा। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो देखिए, ऊपर उठ जाता है, या नीचे धंस जाता है, या उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है, या उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो देखिए, ये जो है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो ये ऊपर की ओर उड़ जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब ऊपर जब उठता है, मान लीजिए एक समुद्र है, ये इस तरीके से यहाँ पर समुद्र है और यहाँ पर कोई जो है जहाज तैर रहा है। तो तैरने पर एक स्थिति यहाँ से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर बल लगता है। यहाँ इस बल को क्या बोलते हैं? इस बल को बोलते हैं उत्प्लावन बल। क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल। जब जहाज जो है समुद्र में तैरने के लिए उतरता है तो इस पे वो एक प्लावन बल कार्य करने लगता है, जो इसको बल जो है ऊपर की ओर इसको ढकेलता रहता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए वाला राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है हमारा। अगला क्वेश्चन है,
पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विराम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। तो जड़त्वीय नियम के कारण, या घर्षण बल के कारण, या संवेग संरक्षण के कारण, या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? घर्षण बल के कारण। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कारण है कि किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? यानी क्या कारण है कि कोई गेंद जो है किसी ऊंचे स्थान पर जो है अधिक उछलती है? तो इसका ऑप्शन देखें, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर मैदानों की अपेक्षा वायु अधिक होता है, या क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, या क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है, या ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल शुद्ध होता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो है दोस्तों, ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। जितनी ही ऊंचाई तक बढ़ेंगे वहां पर उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो यही कारण है कि वहां पर बॉल अधिक उछलती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो मात्रा के साथ देखिए, भौतिक गुण हमारा आयतन में प्रभावित होता है। मान लीजिए यहाँ पर 10 केजी था और यहाँ पर हम 20 केजी कर ले रहे हैं, ठीक है। या मान लीजिए यहाँ पर 2 लीटर पानी था, अब मैंने 5 लीटर पानी ले लिया, तो उसके आयतन में भी जो है और द्रव्यमान में भी, आयतन में भी उसके जो प्रभावित हुआ और द्रव्यमान भी प्रभावित हुआ। अब भार इसका भी 10 किलो था, 10 किलो से 20 किलो हो गया, ये भी प्रभावित हो गया। लेकिन घनत्व जो है ये हमारा प्रभावित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? डी वाला राइट हो जाएगा, घनत्व। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिए, जब जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो बताइए निम्नलिखित में से किस किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? नीले रंग का होता है, या लाल रंग का, या नारंगी रंग का, या हरे रंग का? तो इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, ए नंबर, नीले रंग का। तो अपवर्तन सबसे अधिक किसका होता है? अपवर्तन सबसे अधिक होता है नीले रंग का। और लाल रंग की क्या होती है? तरंग दैर्ध्य तरंग दैर्ध्य जो है ये सबसे ज्यादा होती है। तरंग दैर्ध्य जो है प्रकीर्णन नहीं, सही, तरंग दैर्ध्य ही है इसका राइट आंसर। क्या है? तरंग दैर्ध्य। यही कारण है जो है जो सिग्नल होते हैं, जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, उनका कलर जो है लाल रंग ही रखा जाता है, क्योंकि इनकी तरंग ज्यादा होती है तो ये दूर से ही दिखाई देने लगती हैं। प्रकीर्णन जो है वो नीले रंग का ज्यादा होता है। प्रकीर्णन किसका होता है? नीले रंग का। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? ऑप्शन हमारा ए वाला राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैक नंबर संबंधित है। क्वेश्चन हमारा मैक नंबर संबंधित है तो ध्वनि की गति से, जलयान की गति से, या हवाई जहाज की गति से, या अंतरिक्ष यान की गति से? तो मैक नंबर जो है वो हमारा हवाई जहाज की गति से संबंधित है। तो हवाई जहाज से की गति से संबंधित है। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी वाला राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है, जब कोई मनुष्य मान लीजिए उजाले से जब अंधेरे में जाता है, तो उसके कुछ समय तक क्या होता है, उसको कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और बाद में उसे
दिखाई देना प्रारंभ होता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखेंगे ऑप्शन, उसकी आंखें की आइरिस सिकुड़ती है, या उसकी आंखों की आइरिस फैलती है, या उसकी आंखों के लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, या फिर उसकी आंखों के लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा ए वाला। जब जो है जब उसकी आंखों की आइरिस सिकुड़ती है, तभी जो है उसको धीरे धीरे अंधेरे में दिखाई देना जो है उसको दिखाई देने लगता है। उजाले में क्या होता है, आइरिस आइरिस जो है उसकी फैल जाती है, और फैलने के बाद में जो है प्रतिबिंब जो है रेटिना में बनना बनना प्रारंभ हो जाता है। अब जैसे ही वो अंधेरे की ओर जाता है तो रेटिना के बाहर ना बनकर रेटिना पर नहीं बनता है प्रतिबिंब, फिर जब आइरिस जो है उसकी जब सिकुड़ती है तब रेटिना पे जाके जब तक प्रतिबिंब नहीं बनता है तब तक वस्तु जो है हमको पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देती है। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा ए वाला राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि क्यों लाया जाता है? तो ऑप्शन इसके देखेंगे। इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसका गलनांक अधिक होता है, या इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो बिजली का जो हीटर होता है, इसमें देखिए हमारे ऑप्शन सारे राइट हो जाएंगे। इसकी प्रतिरोधकता जो है वो भी अधिक होती है, और इसका गलनांक भी अधिक होता है, ताकि ये शीघ्रता पूर्वक गले ना, और ये जो है बहुत ही शक्तिशाली होता है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने इस वीडियो में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है 20 क्वेश्चन लेके आए थे, इससे रिलेटेड मैंने और भी प्रश्न आपको इस वीडियो में कवर कराए हैं। तो यदि आप हमारे वीडियो पर यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया जो है प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ। Join us more updates for coming next video. धन्यवाद दोस्तों।